थर्मोडायनामिक की बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. दिस इज नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस or any specific subjective question. Probably nobody is ever going to ask you to write a note on the thermodynamic. But without this concept, there are many other concepts of the thermodynamics which you will not be able to understand. Okay, तो थोड़ा ध्यान से सुनो and enjoy the concept. Take more interest. This is of application part, not of the simply theoretical topic. Right? इसको बहुत ध्यान से समझना, मजा आएगा. चलो पहले इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग देखो. तो इट इज ऑब्वियसली इक्वल और zodiac साइन लिब्रा. लिब्रा किसको रिप्रेजेंट करता है? लिब्रा एक बैलेंस को, एक तराजू को रिप्रेजेंट करता है. इक्वल, बैलेंस, राइट. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ऐसा होता है सम फिजिकल क्वांटिटी हैज बीन बैलेंस्ड, राइट. some physical quantity has been balanced and that particular condition called as equilibrium. Now there can be different type of equilibrium depending upon the physical quantity involved, right. So there are three main types of equilibrium we can deal with. One is called as the mechanical equilibrium. Other one is called as thermal equilibrium. And third one is called as chemical. तीन conditions तरह के depending on the physical property involved. Okay. Without keeping any theory in mind, just apply some logic. ये एक सिस्टम है, गैस से एक सिलेंडर में फिल किया हुआ है और एक पिस्टन फिटेड, और अभी मैंने इस पिस्टन को लॉक किया. I have simply locked this piston, so it cannot move. Initially, internal pressure is much higher than external pressure. And then I start the process by removing locks. As soon as I open the lock, what will happen? What happens? Immediately the pressure will start changing. This piston will start moving upwards, right? And this will not move that slowly, क्योंकि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. आप सोच के देखो, आपने एक पिस्टन को नीचे प्रेस करके रखा हुआ है, बहुत हार्ड प्रेस करके रखा हुआ है. जितना ज्यादा आप गैस को कंप्रेस कर सकते थे आपने करके रखा हुआ है. जैसे ही आप पिस्टन को छोड़ोगे क्या होगा? As soon as you leave the piston, it suddenly shoots up, but does not stay there, comes down, then does not stop there, slightly moves up, lesser than previous, then comes down, then up, then down. धीरे धीरे इसकी मूवमेंट की स्पीड और स्पैन शॉर्ट होता जाता है और एक पर्टिकुलर स्टेट पे आके फिर ये पिस्टन रुक जाता है. And finally, when piston stops, the internal pressure becomes equal to the external pressure, and I would say the system has reached the mechanical equilibrium. तो मैंने आपसे कहा था कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है तो ये डिसाइड करती है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में वो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, और इन अदर वर्ड्स प्रेशर, राइट. यू आर पुलिंग योर फ्रेंड एंड ही इज पुलिंग यू टुवर्ड्स हिमसेल्फ. अगर आपका फोर्स ज्यादा है तो यू कैन कीप ऑन पुलिंग हिम टुवर्ड्स योरसेल्फ.
और उसका फोर्स ज्यादा है तो ही विल कीप ऑन पुलिंग यू टुवर्ड्स हिमसेल्फ। पर जब दोनों का फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो आप एक जगह पे आके लॉक हो जाओ, देन नाइदर यू विल बी मूविंग नॉर ही विल बी मूविंग। तो वो मैकेनिकल सिस्टम का इक्विलिब्रियम आया। वो मैकेनिकल सिस्टम का इक्विलिब्रियम कब आया? जब प्रेशर्स बैलेंस हो गए यहाँ पे, या फोर्स बैलेंस हो गए। एक इक्विलिब्रियम होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विच डिपेंड्स ऑन द बैलेंसिंग ऑफ द फोर्स और द बैलेंसिंग ऑफ द प्रेशर। ठीक है। अब एक दूसरा सिस्टम हमने लिया है। यहाँ पे हमारे पास बॉडी ए का टेम्परेचर है T1 और बॉडी बी का टेम्परेचर है T2 एंड इनिशियली T1 इज ग्रेटर देन। तो जैसे ही आप इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आओगे, यहां पे क्या होगा? T1 will start decreasing and T2 starts increasing, and heat starts flowing from T1 to T2 according to zeroth law. Heat flows from higher temperature to lower temperature, and finally T1 becomes equal to, then we say the system has reached the thermal equilibrium. The thermal has system has reached the thermal equilibrium. ओके, तो यहां सिस्टम ने थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। अब नेट हीट फ्लो जीरो हो जाएगा। नेट हीट फ्लो विल बिकम, हीट फ्लो जीरो हो जाएगा ए से बी में, और बी से ए में आने वाला हीट, नेट हीट फ्लो विल बी जीरो, राइट? दिस कंडीशन वी कॉल इट एज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? दैट इज टेम्परेचर। जब दो बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, हम कहते हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जब क्या थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव्ड है, तो इज इट नेसेसरी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी अचीव्ड होगा? इट्स नॉट नेसेसरी, और वाइस वर्सा। देखो, ये जब सिस्टम पिस्टन ने ऊपर नीचे मूव किया तो गैस का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से गैस का टेम्परेचर चेंज हो गया, तो पिस्टन तो रुक गया, पिस्टन का मूवमेंट तो स्टॉप हो गया, लेकिन गैस के अंदर का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं है। तो सिस्टम हैज रीच द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बट स्टिल इट हैज नॉट रीच द थर्मल इक्विलिब्रियम। थोड़ी देर बाद जब दोनों का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि अब ये मैकेनिकल के साथ साथ थर्मल इक्विलिब्रियम भी अचीव कर चुका है। ठीक है, यहां जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, हम कहेंगे सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर। अब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। और उसके बाद क्या होता है? C और D वापस रिएक्ट करके कुछ क्वांटिटी में AB बनाते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो, ठीक है? Me and my friend are exchanging some amounts. Let's we are just playing some game, and condition is I will give him 1,000 rupees per second and he'll return me 200 rupees per second. So rate of forward reaction is 1,000 rupees per second. Rate of backward reaction is 200 rupees per second. But there is another twist in the game. In the entire game, there is a special twist. The twist is as my amount will decrease, तो ऑब्वियसली मैं 1,000 दे रहा हूँ, 200 वापस ले रहा हूँ, तो एवरी सेकंड आई एम लूजिंग 800 रुपीज। तो जैसे मेरा अमाउंट कम हो जाएगा, हम रेशियोज को चेंज कर देंगे। अगर मेरा अमाउंट कम हो गया तो फिर द अमाउंट विच आई एम गिविंग दैट ऑल्सो आई विल डिक्रीज। तो इनिशियली तो मैं उसको 1,000 रुपीज दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद 1,000 से कम देने लग जाऊंगा, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन आई गिव मनी आई एम लूजिंग 800 रुपीज। 1,000 देके 200 वापस ले रहा हूँ। So every time I'm exchanging, this exchange completes, my amount becomes 800 rupees less compared to previous. तो अभी रेशियो चेंज होगा और नेक्स्ट टाइम मैं उसको 1,000 से थोड़ा कम अमाउंट दूंगा, एंड देन दिस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब ये एक्सचेंज कंप्लीट होता है, माय फ्रेंड गेन्स 800 रुपीज। व्हाई? बिकॉज आई एम गिविंग 1,000, ही इज रिटर्निंग 200। तो उसको भी थोड़ी देर बाद अपना रेशियो चेंज करना पड़ेगा और थोड़ी देर बाद उसको
200 से थोड़े ज्यादा रुपीस रिटर्न करने पड़ेंगे। तो स्लोली व्हाट हैपेंस, slowly rate of forward reaction decreases and rate of backward reaction increases, because initially rate of forward reaction was not equal to rate of backward reaction. धीरे धीरे मेरा अमाउंट जो मुझे देना है वो कम होता जाएगा और माय फ्रेंड हु इज रिटर्निंग मी उसका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आके हम दोनों सेटल कर लेंगे। लेट्स से 400 पे आके सेटल कर लिया, नाउ आई गिव 400, ही रिटर्न्स मी। तो रेट ऑफ forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. I would say the system has reached the chemical equilibrium. तो अगर दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं या प्रेशर बैलेंस हो जाते हैं तो हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ गया। अगर टेम्परेचर्स इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन द balancing of the physical quantity, a particular physical quantity, we have three different types of equilibrium: mechanical, thermal and chemical. Suppose a system has all three types of equilibrium, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है और वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में पिस्टन ऊपर नीचे जाके थोड़ी देर बाद सेटल हो गया तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। आफ्टर सम टाइम गैस का इंटरनल और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। और गैस के अंदर कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, इसका मतलब कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम तो उसमें ऑलरेडी है। तो हम कहेंगे अब ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे यहां पे थोड़ी देर बाद दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो गए, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। कोई पार्टिकल मूव कर नहीं रहा इधर से उधर, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तो उसमें ऑलरेडी था और ए और बी के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रही है। इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम वाज ऑलरेडी देयर, ओनली टेम्परेचर वाज डिफरेंट व्हिच आल्सो हैज बिकम इक्वल। तो हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम भी आ गया। ओवरऑल दिस सिस्टम हैज रीच्ड द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। सिमिलरली यहां पे जब रेट्स इक्वल हो गई तो हम कहेंगे सिस्टम हैज रीच्ड द केमिकल, and when all three equilibriums obtain together, call it as thermodynamic equilibrium has been। अब ये तो हमने समझ लिया कि इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे तरह से सिस्टम को बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे आने के बाद कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होता है, राइट। वंस दिस गैस अचीव्स द इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इसने अचीव कर लिया। अब इस गैस के केमिकल कंपोजिशन को आप कभी भी चेक करो वो सेम रहेगा। इस पिस्टन की पोजीशन को आप कभी भी चेक करो वो सेम रहेगा, राइट। इस गैस के टेम्परेचर को आप कभी भी चेक करो वो सेम रहेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट देयर विल नॉट बी एनी ऑब्जर्वेबल चेंज इन दिस सिस्टम। सेम हियर, एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, अब ए और बी की पोजीशंस चेंज नहीं होंगी, ए और बी के टेम्परेचर्स चेंज नहीं होंगे, ए और बी के अगर ये गैस है तो इनके प्रेशर्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। मतलब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है when there is no observable change in the state of, right। और समझते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक सिस्टम की मोस्ट डिजायर्ड स्टेट होती है, राइट। इट्स लाइक सिस्टम इज बार्गेनिंग और वर्किंग फॉर समथिंग and settles at a particular state, right? Like A to B, there is a heat flow taking place and they settle at a particular level। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, उन्होंने कह दिया चलो ठीक है अब हम हीट एक्सचेंज बंद कर दें। पिस्टन वाज मूविंग अप एंड डाउन and once the piston stops they have settled for pressure। ओके फाइन, अब प्रेशर इक्वल हो गए, हम पिस्टन की मूवमेंट को रोक। ये पिस्टन की ये जो पोजीशन है ये उस सिस्टम की सबसे ज्यादा डिजायर्ड स्टेट है, राइट। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया तो हम कह रहे हैं कि ये उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की मोस्ट डिजायर्ड स्टेट है, यहाँ पे वो पहुंचना चाहता था। एंड फॉर दैट ही वाज डूइंग सम चेंजेस, ए को बी से रिएक्ट कर रहा था, सी डी बना रहा था,
फिर CD आपस में रिएक्ट करके AB बना रहे थे. समथिंग वाज गोइंग ऑन until they reach the desired state. एक बार वो अपनी डिजायर्ड स्टेट पे पहुंच गए, फिर उन्होंने कह दिया चलो ठीक है, अब कुछ भी ऑब्जर्वेबल चेंज हमें, ठीक है. अब आगे एक और बात आती है, इतना इक्विलिब्रियम का बवाल क्यों मचा रखा है? व्हाई यू नीड अ थर्मोडायनामिक? एक बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल रीजन है. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अच्छी बात ही आप सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रू मेजरमेंट कर सकते. व्हाट डज इट मीन? ध्यान से सुनो. वापस तीनों पॉइंट को एक बार ध्यान से. ये पिस्टन यहां से था. जैसे ही मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, पिस्टन शूट्स अप, कम्स डाउन, शूट्स अप, कम्स डाउन, शूट्स अप, कम्स डाउन. अब जब तक ये सेटल नहीं होता, तब तक क्या आप गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हो क्या? वो फॉल्स मेजरमेंट होगा, अगले ही सेकंड चेंज हो जाएगा. जब तक पिस्टन का मूवमेंट नहीं रुकता, तब तक आप इस गैस का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते. T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर दोनों को कांटेक्ट में लेके आए. T1 स्टार्टेड डिक्रीजिंग, T2 स्टार्ट डिक्रीजिंग. क्या अब आप, जब ये दोनों कांटेक्ट में है, जब प्रोसेस चल रहा है, कैन यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी? फॉल्स मेजर. अब मेजर करके मुझे बताओगे कि पर्टिकुलर टेम्परेचर है, अगले ही सेकंड में मेजर करूंगा तो वो कुछ और आएगा, क्योंकि T1 इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एंड T2 कंटिन्यूअसली. जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल नहीं हो जाती है, तब तक क्या मुझे ए और बी के अमाउंट्स या सी और डी के अमाउंट आप मुझे बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज अगर आप ए और बी के कुछ भी अमाउंट मुझे कैलकुलेट करके बताओगे भी, तो वो फॉल्स होंगे. अगले ही मोमेंट वो चेंज होके सी और डी में बन जाएंगे, और सी और डी के अमाउंट ए और बी में. आप कॉन्सेंट्रेशंस के मेजरमेंट कर सकते हो व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हैज बिकम इक्वल. आप टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हो व्हेन इट हैज रीच्ड द थर्मल इक्विलिब्रियम. आप प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हो व्हेन इट इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट तब मीनिंगफुल होता है जब सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर. अगर सिस्टम ने अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव नहीं की है, तो हम उस, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आता, तब तक इंटरमीडिएट प्रेशर्स को, टेम्परेचर्स को, कॉन्सेंट्रेशंस को, फिजिकल क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो वो मेजरमेंट मीनिंगलेस मेजर होता है. दैट इज द रीजन द इक्विलिब्रियम स्टेट मोस्ट, राइट. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं नेक्स्ट सेक्शन में एलिवेट करूंगा, राइट. यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अंडरस्टैंड दैट. रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल. अगर कोई सिस्टम, अगर कोई प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स में होता है, राइट, या एक सिंगल स्टेप में होता है, और each and every step is not in equilibrium with the previous step, each and every step is not in equilibrium with the surrounding, then I would say it is irreversible. मतलब पिस्टन को जैसे यहां से मूव करना स्टार्ट किया, suddenly shoots up, then comes down, then goes up, then comes down. तो जब तक इसका मूवमेंट स्टार्टेड है और जब तक ये रुकता नहीं है, अब सपोज ये रुक गया, यहां रुकने के बाद में इसका प्रेशर मेजर कर सकता हूं, और जब ये स्टार्टिंग में यहां था तब मैं इसका प्रेशर मेजर कर सकता हूं. बीच की जो भी स्टेट्स थी, उनका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं था. इसका मतलब ये प्रोसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस था, क्योंकि इसमें पिस्टन की इनिशियल स्टेट और ये पिस्टन की फाइनल स्टेट, और इनिशियल और फाइनल के बीच में जितनी भी स्टेजेस आई, जहां पे भी पिस्टन गया, वो स्टेट्स में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं थी, फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट नहीं थी, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं था. तो जब किसी प्रोसेस की सभी स्टेप्स, जितनी भी स्टेप उसमें इन्वॉल्व है, इफ ऑल द स्टेप्स आर नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, वी कैन कॉल इट दैट प्रोसेस इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस. और आपको मेंटली रिलैक्स करने के लिए बोल देता हूं, प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में थर्मोडायनामिकली जितने प्रोसेस होते हैं, वो सब अल्टीमेटली इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल प्रोसेस कब होता है? जब
पिस्टन का या सिस्टम जब भी प्रोसेस हो रहा है, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेंटेन। क्योंकि प्रोसेस करना है तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करोगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरामीटर्स में, सिस्टम और सराउंडिंग के पैरामीटर्स में डिफरेंस आ जाएगा। वो इक्विलिब्रियम स्टेट थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो गई मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, लेकिन आइडिया देने के लिए बता रहा हूं, अगर किसी सिस्टम में all the steps involved, if in a system all the steps involved in the process are not in equilibrium with the previous step as well as with the surrounding, then it is irreversible process. इक्विलिब्रियम क्या है आपको पता है, ठीक है। सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होना चाहिए, इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए, और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही पिस्टन मूव करता है, अंदर का बाहर का प्रेशर थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर वो थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, देन इट अगेन अचीव्स द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इन अ एंटायर प्रोसेस इफ ईच एंड एवरी स्टेप, राइट, अगर एक माइक्रोमीटर का भी पिस्टन में मूवमेंट हो रहा है, एक माइक्रोमीटर का भी पिस्टन में मूवमेंट हो रहा है, तो वो भी एक स्टेप में काउंट होगा, एंड दैट स्टेप should be in equilibrium with the previous step as well as with the surrounding, then only we call it as a reversible process. और आपको मेंटली ईज करने के लिए बता देता हूं, there is no process is a perfect reversible process, right? तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस पीछे क्यों पड़ रहे हैं जब हमें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो ही नहीं सकते, क्या जरूरत है उनके बारे में बात। रिवर्सिबल प्रोसेस आपके लिए एक बेंचमार्क है, वो आपको बताते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितना वर्क हो सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस की कैलकुलेशंस आपको लिमिट्स बताती हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम की, इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वर्क करने की क्या लिमिट है, राइट। मतलब एक क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है कि मेरे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ हीट है और मैं उसको मैक्सिमम कितने मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैक्सिमम कितना अचीव कर सकता हूं, नॉट प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली उसका मैक्सिमम लास्ट लिमिट क्या है, जिसको मैं, जिस लिमिट के बियॉन्ड में कभी उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो वो कैसे पता चलेगा, राइट। तो वो पता करने के लिए अगर हम उस प्रोसेस को रिवर्सिबली थियोरेटिकल कैलकुलेशन करके देखते हैं, हम उस प्रोसेस को रिवर्सिबल मान के और उसकी कैलकुलेशंस करके देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस सिस्टम की लास्ट लिमिट क्या है, ये हीट मैक्सिमम कितने वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। यू गेट अ बेंचमार्क टू द रिवर्सिबल। Reversible processes cannot be carried out practically, but they give us the limit of a particular process, right? तो के बारे में और बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी मैंने कंसेप्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है। इस वीडियो में मेन जो पॉइंट हमें कन्वे करना था वो था इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। तो जब सिस्टम के फिजिकल पैरामीटर्स बैलेंस होते हैं तो इक्विलिब्रियम हो जाता है, अगर फोर्स बैलेंस होते हैं तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इक्वल तो थर्मल इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल तो केमिकल इक्विलिब्रियम। और जब तीनों इक्विलिब्रियम सिस्टम एक साथ अचीव कर लेता है तो कहते हैं थर्मोडायनामिक, राइट। ये सिस्टम की मोस्ट डिजायर्ड स्टेट होती है, हर सिस्टम इस स्टेट को अचीव करना चाहता है और इसी के लिए वो अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस करता है, राइट। एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होता, हमें लगता है द सिस्टम हैज बिकम कंप्लीटली स्टैटिक। दैट्स ऑल अबाउट द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। लेट्स टॉक अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस कमिंग सेक्शन।